नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज हम बात करते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडीवी 51 का एग्ज़ाम जो हुआ है, अभी उसके इंटरव्यू कॉल आने बाकी हैं। और अभी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी जीडीसी का, आरपीएससी का, एमपीपीएससी का, फिर उसके बाद जेआईसी का, टीजीटी का, एलटी ग्रेड का, और यूपीएससी के ऑप्शनल का, मेंस का। ठीक है, तो हमें पता है कि एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया कैसा हो गया है। 2 फेजेज़ में होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम्स, जिसका फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा। तो एक धीरे धीरे हम सभी के बारे में आज बात करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जिनका नहीं हुआ है, मैंने देखा है कि एक नंबर से रह गए हैं इस बार इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, तो हताश नहीं होना है, अपने को निराश नहीं होना है, हमें अनवरत चलते रहना है और परिश्रम करते रहना है। देखो, एक विद्यार्थी के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं होता है, जैसे मार्क्स भी कहते हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए सारा संसार है। तो एक विद्यार्थी के पास क्या है? उसका परिश्रम ही तो है, वो परिश्रम से ही तो अपने आप को प्राप्त करता है। तो आप निराश ना होइए, आप लगातार मेहनत करते रहिए। कभी कभार होता क्या है कि हम कई सारे लोग हम क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम आता है तब जाके हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे जो मेहनती लोग होते हैं वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उसी से उनके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। वो और उनसे हम compete भी नहीं कर पाते, इसलिए हम उनसे पीछे रह जाते हैं, और फिर हम अपने आप से शिकायत करते हैं कि हमने 2 महीने इतनी मेहनत की और हमारा नहीं हो पाया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने इन फ्रंट सिलेबस होना चाहिए, और वर्ड्स बाई वर्ड्स हमें उस सिलेबस के पता होना चाहिए क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में ही मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हाँ, चीज़ें हैं आपके सामने कि फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे आपको लिखने के लिए आएगा जीडीसी में तो, और ये यूपीपीसीएस वाले ही हैं, और जीआईसी में भी सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा इन लोग को भी। और रही बात आपकी अभी आरपीएससी की और एमपीपीएससी की और यूपीएचईएससी, जो यूपीएचईएससी है अपना, अभी जो एडीवी 52 आने वाला है, चाहे फिर वो आरपीएससी का हो, इनमें भी एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं बदला है, इनमें वही सेम है। 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के, और आपका 30 क्वेश्चन जीएस के। सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में, ये हैं 30 क्वेश्चन। क्योंकि सब्जेक्ट तो सब सारे लोग पढ़ ही रहे होते हैं, ऑलरेडी सब पढ़ के आए होते हैं, सारे के सारे लोग नेट क्लियर, जेआरएफ क्लियर, कोई पीएचडी है, तो सब्जेक्ट तो उनका है ही। लेकिन लोग कहाँ मात खाते हैं? यहाँ मात खाते हैं, यहाँ हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। बोरिंग लगता है काफ़ी सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि नहीं, मैं तो सब्जेक्ट वाले से पढ़ के निकाल ले जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जीएस में सेम टॉपिक रहते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी में वही प्रस्तावना आती है, फंडामेंटल राइट हुए, फंडामेंटल ड्यूटी हुई, डीपीएसपीज हुए, बजट हुआ। ठीक है, और आपका इमरजेंसी प्रोविजंस हुए, आपातकालीन प्रावधान। मेन तो यही है ना, क्रक्स तो यही है, यहीं से फंसते हैं, यहीं से पॉलिटी के क्वेश्चन राइज होते हैं और नहीं होते हैं, और हम इसी को छोड़ देते हैं। इकोनॉमी का सेक्शन,
इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स हुए, पॉवर्टी हुई, ठीक है, हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ, और आपके मॉडल्स हुए, इकोनॉमी के मॉडल्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। एलपीजी रिफॉर्म्स कब से हैं? ग्लोबलाइजेशन हुआ। सेम आपका ज्योग्राफी में, यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी होती है, केवल फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे प्लेनेट पढ़ना है, पठार क्या है, प्लेटू क्या है, प्लेन्स क्या हैं, और इंडिया का रिवर सिस्टम, इंडियन माउंटेन्स और इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद में इसमें इंडियन मानसून हुआ, इंडियन रिवर्स हुए, इंडियन रिवर सिस्टम जो पूरा होता है, और उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन। देखो ये तो आना ही है एनवायरनमेंट वाला सेक्शन, क्योंकि एनवायरनमेंट तो करंट इशू है और हमेशा था और रहेगा, तो एनवायरनमेंट से तो आना ही आना है, ठीक है। और आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा आपका। मॉडर्न हिस्ट्री कौन सा? गांधी नीरा। अब आप लोग पूछें गांधी नीरा ही क्यों? गांधी नीरा इसलिए क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट हैं, गांधी जी आते हैं अफ्रीका से, और 1945 तक ये गांधी नीरा चलता है का पूरा, जिसमें 5 से 6 आंदोलन करते हैं मेन, उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हम हर टॉपिक के पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, और कई सारे लोगों की शिकायत होती है क्या, करंट अफेयर कैसे करें। करंट अफेयर का कैसे करें? सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप मंथली मैगजीन पढ़ते रहें। ऐसा नहीं, रटना नहीं है उसको, मंथली, जैसे ही एग्ज़ाम आए आप ईयरली मैगजीन उठा लें। अब मंथली को बिल्कुल हाथ ही ना लगाएं, आप ईयरली को 3 से 4 बार पढ़ लें, आपका पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब हर टॉपिक के ना, जितने सारे टॉपिक हैं, मैं कहता हूं कि हर टॉपिक के आप 400 से 500 क्वेश्चन लगा लें। पॉलिटी के 500 क्वेश्चन लगा लें, इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन लगा लें, ज्योग्राफी के 500, एनवायरनमेंट के 500, इन सबके 500 क्वेश्चन लगा लें। आप 22 से 25 प्लस की रेंज में रहेंगे आप, 30 में, ठीक है। कहीं नहीं छोड़ने वाले आप इसको, इस स्कोर को 30 क्वेश्चन में से कहीं भी नहीं छोड़ने वाले। फर्स्ट पेपर का ये हो गया। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वाले की। अब लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, 1 से 2000 अपने PYQs लगा लिए और तैयारी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि हमने EDV 51 में देखा है कि कई सारे क्वेश्चन कई थ्योरेटिकल वेस्ट आते हैं, जो हमें समझ होनी चाहिए। असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटी बेस्ड पे, हमें उसको समझना पड़ेगा सही से। तो मेरे सोर्सेज क्या हैं? मेरे सोर्सेज रहेंगे इग्नू प्लस जो टेक्स्ट बुक है अपनी रावत पब्लिकेशन की, इग्नू का और रावत पब्लिकेशन का, और JPC। भाई हम सब्जेक्ट की ये इनफ कंटेंट है। मेरे पास कम से कम 30 बुक हैं अपने सब्जेक्ट की, और मैं क्रक्स देने वाला हूँ MCQ का प्लस PYQs का प्लस थ्योरी का, जो नई थ्योरी हैं, जो करंट इशू हैं, ठीक है। और हम अब तैयारी के बारे में बात करते हैं। हमें तैयारी 2 फेजेस में तैयारी करनी है हमें। फर्स्ट फेज़ हमें मॉर्निंग का रहेगा, जिसमें 2 या 3 वीडियोस हमारे GS सेक्शन की हैं,
जिसमें थ्योरी भी होगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, और MCQ हर थ्योरी के साथ में, टॉपिक वाइज MCQ रहेगा और प्लस PYQs। इतना कर लो, इनफ है GS के लिए। मॉर्निंग सेशन में 2 वीडियोस हमारी, 1 या 2 वीडियो हमारी सब्जेक्ट वाली जो ऑब्जेक्टिव रहेगी सेम पैटर्न पर, थ्योरी MCQ और PYQs। और इवनिंग फेज में हमारा क्या रहेगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग का, मेंस आंसर का। मैं आपको एक क्वेश्चन मैं खुद लिख के दिखाऊंगा, देन आप उससे मैच करेंगे अपना लिख के, और देखेंगे कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। और घबराना नहीं है, क्योंकि 8 क्वेश्चन 125 वर्ड्स के लिखने पड़ेंगे आपको GDC में, और मे बी 12 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद में 8 क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स के लिखने होंगे। और आपका टोटल टाइम कितना रहेगा, 2 घंटा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है आपको, करीब करीब 20 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, तो आप अपना समय लगा लीजिए, वही 6 7 8 साढ़े 8 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगी। तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 8 मिनट में एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो पहला क्वेश्चन सही से देखता है। अगर वो सही से, अगर आपने अगर उसको सही से पहला क्वेश्चन पढ़वाया, एग्ज़ामिनर पढ़ता नहीं है, पढ़वाना होता है आपकी आंसर राइटिंग से कि आप कैसा लिख रहे हैं। अगर आपने अच्छा आंसर राइटिंग लिखा तो ही वो आपको सेकंड और थर्ड और फोर्थ आंसर पर सही से जांचेगा, अन्यथा वो पहला देख लेगा। अगर ऐसा तो फिर एवरेज मार्क्स देता है वो आपको। ठीक है, तो हम 2 फेजेस में तैयारी करेंगे, और सिलेबस देखते रहना है आपको, और लगातार पढ़ते रहना है, हार नहीं मारनी है बिल्कुल भी। 4 से 5 महीने हैं, सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ADV 51 में जिनका नहीं हुआ है, निराश मत हो, दोबारा से कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ। जय हिंद।